और आइए अब शुरुआत करेंगे एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट स्पेशल बुलेटिन की। बात करेंगे बिलासपुर की, जहां स्वास्थ्य विभाग में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जिले के 3 ब्लॉकों तखतपुर, मस्तूरी और कोटा में जीवनदीप समिति के माध्यम से बांटी गई करीब 30 से 35 करोड़ की राशि के दुरुपयोग की शिकायत दर्ज की गई है। कलेक्टर डॉक्टर संजय अग्रवाल ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। साथ ही मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शुभा गरेवाल को जांच के आदेश दिए हैं। जांच रिपोर्ट 7 दिन के भीतर पेश करने को कहा गया है। रिपोर्ट देखिए। स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष रविंद्र तिवारी जी ने स्वास्थ्य अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं एवं अनियमितता की शिकायत की है। साथ ही 30 करोड़ के जीवनदीप घोटाले की बात कही है। आइए उन्हीं से ही जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। जी, ये बिलासपुर जिले में केंद्र शासन, राज्य शासन के द्वारा जीवनदीप समितियों को 2006 में गठन किया गया था और जिसके तहत यहाँ पे संचालित है। और 2010 में मिशन संचालक के द्वारा बिना अनुमति के उसमें संशोधन, नियमों में संशोधन करते हुए उसमें बीपीएम लोगों को उसमें ऐड कर दिया था। और जब से संशोधन, विधिवत संशोधन भी नहीं हुआ, अवैध रूप से वो बीपीएम और बेम वहाँ के लेखा का कार्य करने लग गए। तब से 2010 से लेकर अभी तक घोटाले लगातार होते रहे हैं, जिसकी मैंने चूँकि जीवनदीप समिति है, पंजीकृत संस्था है, तो इसके ऑडिट करने का जो अधिकार है वो लोकल फंड ऑडिट को है, जो छत्तीसगढ़ शासन ने उनको सौंपा हुआ है। तो लोकल फंड ऑडिट के माध्यम से मैंने शिकायत की थी उनको, और उनके द्वारा 2018 से 17-18 से 2020 अवधि का तखतपुर, कोटा और मस्तूरी ब्लॉक सहित जिला चिकित्सालय के जीवनदीप समितियों की उन्होंने ऑडिट की थी। 2020 में जो ऑडिट रिपोर्ट आई उसमें जितनी भी राशि थी, चूंकि विधिवत साधारण सभा की ना तो बैठक हुई, ना कार्यकारिणी सभा की बैठक हुई, और ना ही इनके संशोधन का जो पारित किया गया, ये अवैध रूप से जो बीपीएम सिग्नेचरी बने, इनके माध्यम से बीएमओ जो वहाँ के सिग्नेचरी थे, उनके माध्यम से लगभग सभी ब्लॉकों का हम जोड़े तो लगभग 30 करोड़ के आसपास का वित्तीय अनियमितता पाया गया। आप क्या चाहते हैं इसमें आगे, इस प्रक्रिया में क्या जांच होनी चाहिए? नहीं, जांच तो हो चुकी, ऑडिट रिपोर्ट हो गया। अब दोषी के खिलाफ कार्रवाई की हम मांग कर रहे हैं लगातार जी। और इसी के लिए अभी हमने ज्वाइंट डाटा से भी पत्राचार किया था, सीएमएचओ से पत्राचार किया था, और उनके द्वारा एक कमेटी बनाई गई है। तो ये जो कमेटी बनाना और उसमें उसको विधिवत जांच कराना, कमेटी बन गई, 4 महीना बीत गया, जांच अधिकारी उसमें जांच ही नहीं कर रहे। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये जो पदे में बैठे हुए अधिकारी हैं, उन भ्रष्टाचारियों को निश्चित रूप से पनाह दे रहे हैं। ये सिद्ध हो रहा है और मैं तो लगातार मांग कर रहा हूँ कि इसकी जांच, दोषी के खिलाफ कार्रवाई किया जाए।